आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक और कत्ल, देखिए अबू कत्ल का कत्ल कर दिया गया। ये इसका नाम फैज नदीम, एक मोहम्मद कासिम करके एक साजिद भट्ट, ये 3 निपटा दिए गए। अबू कत्ल को गोली मार दी गई है। पूरी कहानी पे हम नजर डालेंगे। चाणक्य नीति आज और कल के लिए हमने सेल चलाई है, सिर्फ चाणक्य नीति पे। कल ये सेल खत्म हो जाएगी। अभी हमने थोड़ा सा इसको टाइम दिया है क्योंकि भी 1000 रुपए का हो गया था तो आपने काफी बवाल कर दिया था, तो 300 रुपए का भी एक कोर्स मिल रहा है। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। 10 शानदार टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं। तो अबू कत्ल है कौन? ये बेसिकली हाफिज सईद का राइट हैंड है। लश्कर तैयबा का मेन हैंडलर कौन होते हैं? ये आतंकवादियों को रिक्रूट करते हैं, उठाते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? देखिए, मेन हैंडलर्स होते हैं, है ना। इनका मतलब यह है कि वो सिर्फ आपके इशारों पे काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब 26/11 हमला हुआ तो जो 13 आतंकवादी आए थे, जो बोला जा रहा था हाफिज सईद द्वारा, वो वही कर रहे थे। अगर हाफिज सईद बोलता कि हमला बंद कर दो, बंद कर देते। हाफिज सईद बोलता कि मरीन ड्राइव चले जाओ, मरीन ड्राइव। आतंकवादी तो जो आते हैं हमला कर दो, मोहरे हैं। हैंडलर्स का मेन रोल है, वो जो बोलेंगे, एक पपेट की तरह होता है ना, एक पालतू कुत्ते की तरह, कि तुमको जो बोलना है वही करना है बस। तो ये हैंडलर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आपको याद है कि 1 जनवरी को 2023 में रजौरी अटैक हुआ था। रजौरी अटैक में आतंकवादियों ने घर में घुस के मारा था, लोगों को मारा था। 7 मौतें हुई थी, 2 बच्चों को मार दिया था। अगले दिन एक आईडी ब्लास्ट होता है। शिव कोड़ी का जो हमला हुआ था पिछले साल 9 जून, सबसे ज्यादा दुखद। वैष्णो देवी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर भगवान शिव का मंदिर, लगभग 6 बजे के करीब बस लौट रही थी, एकदम से आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ये तो ड्राइवर की सूझबूझ थी कि वो बस उसने मोड़ ली और खाई में गिर गई, तो 9 लोगों की जान गई थी, 40 के करीब लोग घायल थे। बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इसमें वो लोग थे जो जिनका कोई लेना देना, आम लोग। आतंकवादियों ने मारा था इन लोगों को, बच गए। इन्होंने तो मौत की एक्टिंग की थी, वरना तो समझ लीजिए कि सब मार दिए जाते। 50 के 50 पैसेंजर्स मार दिए जाते। तो वो घाव अभी ताजा है। तो उसका मास्टरमाइंड था यही अबू कत्ल, ठीक है ना। इसने ये काम किया था। एनआईए ने जब चार्जशीट दायर की थी तो एनआईए ने पूरे सबूत दिए थे कि ये इसमें शामिल है और इसको हम कॉन्विक्ट है ये। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। भाई क्या होगा, आप चार्जशीट दायर कर लो, तो पाकिस्तान में बैठा है। निपटा दिया, मार दिया, गोली मार दी। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान कहेगा कि भारत कहा था। मैं चाहता हूं भारत कहा, तो हम सब चाहते हैं कि भारत कहा, तो ऐसे ही निपटा है, घर में घुस के मारे सारे आतंकियों को, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत को डिनाई करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भारत का हाथ है कि नहीं है, मैं चाहता हूं हो, है ना, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, ये मासूमों की जान लेते हैं। अभी पिछले 2 साल में आपने देखा कि एक के बाद एक पाकिस्तान में आतंकवादी निपटते जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि रहते कहां हैं। ये इनके मेन एरिया, जो इनका कैंटोनमेंट एरिया, मतलब इनको जो सर्विसेज दी गई है ना, जो बड़े बड़े जनरल्स, बड़े बड़े फौजियों को दी जाती है, वैसी सर्विसेज इनको दी गई हैं। आपको पता है, तगड़ी सर्विसेज इनको दी गई हैं। तो बेसिकली ये हिसाब किताब जो है वो हमको देखने को मिला है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में घुस के कई आतंकवादियों को मारा है। लेकिन अबू कत्ल जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस जन्नत को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है। वहां पे मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप चला, तब तो काफी हद तक डिसमेंटल भी किया भारत ने, लेकिन टेरर कैंप अभी भी चल रहे हैं। तो वहां से ये आतंकवादियों को रिक्रूट करता है, ठीक है ना। वहां से आतंकवादियों को उठाता है ये, और उसके बाद उनको ट्रेन करता है, फिर ये भेजता है कि भाई यहां आ जाओ, ये तुम्हारा टारगेट है, इसको मारो। तो पीओके से ऑपरेट करता था और हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था, तो इसको गोली मार दी है। अभी अमृतसर में टेंपल ब्लास्ट हुआ है, वो अभी दीपक सर कवर करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आईएसआई या पाकिस्तानी लिंक्स को देखा जा रहा है। इधर पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान में तुम्हारा हाथ है। मैं तो कहता हूं भाई, बलूचिस्तान में एम्बेसी इन एग्जाइल भारत अब खोल दे, बलूचिस्तान के लिए भारत आवाज उठाए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहां पे लोगों को इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, तो ये लोगों को जानना चाहिए। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स से इसको कवर किया, बीबीसी ने रिपोर्ट निकाली थी, किल एंड डंप पॉलिसी जो है पाकिस्तान की। लेकिन पिछली बार से ये हो रहा है। अब ये आपको पता है कि यूके के एक अखबार ने भी छापा था कि भारत जो है वो आतंकवादियों के संपर्क में, उन्हीं आतंकवादियों को पैसा दे रहा है, उन्हीं आतंकवादियों से पैसा दे रहा है। बोला कि निपटा दो इन लोगों को, और वो लोग कर भी रहे हैं ये बात, है ना ये। लेकिन फिर भारत ने इसको डिनाई किया। 3-4 रीजंस हैं। हो सकता है कि भारत ने ना भी किया हो सकता है वहां पे जो आतंकवादी ग्रुप है आपस में ही काफी मारधाड़ चल रही है, उनमें से किसी ने मार दिया
हो सकता है आईएसआई ने मार दिया हो पाकिस्तान। देखिए आईएसआई क्या करती है ना कि जब तक उसका काम है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार आतंकवादी का उसका काम हो गया तो खेल खत्म, फिर वो नहीं पालेगी। तो हो सकता है उन्होंने मार दिया हो, पाकिस्तान की सरकार खुद ने मार दिया हो। आप समझ रहे हैं? तो ये है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये कातिल जो है, ये आतंकवादी जो है वो मार दिया गया है। और हम तो कहते हैं कि भैया ऐसे ही निपटाओ सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।